ज़्यादातर ख़वातीन शिकायत करती हैं बहुत ज़्यादा यूरिन की, कि उनको यूरिन लीकेज भी बहुत ज़्यादा होता है और बार-बार उनको वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है। इसकी क्या रीज़न है? अच्छा, ये आपने जो बड़ा अहम मसले की तरफ तवज्जो हमारी हुँ, दिलाई है। हमारे पास आउटडोर में अगर 10 ख़वातीन आती हैं, उनमें से 4 ख़वातीन ऐसी होती हैं जो हमारे पास ये शिकायत करने आती हैं कि हमें यूरिन बार-बार आता है, या हम अभी थोड़ी देर बाद फिर यूरिन हुँ, के लिए जाना पड़ता है। तो इसके लिए ना हम ये आपको बताएँ सबसे पहले कि उस पेशेंट को हमने हिस्ट्री बड़ी अच्छी लेनी है। सबसे ठीक है। पहले उससे पूछना है कि वो यूरिन कितनी दफ़ा जाती है हुँ, और हर दफ़ा यूरिन की मिकदार कितनी होती है। उससे पहले हमें पेशेंट का ये पता लगेगा कि आया कि उसका यूरिन बार-बार में थोड़ी दफ़ा में थोड़ा-थोड़ा यूरिन आता है हर दफ़ा, हुँ, या ज़्यादा ही आता है। तो उससे हमें पता चलेगा कि कहीं पेशाब की कोई रुकावट तो नहीं है, नंबर 1। क्योंकि अगर पेशाब की रुकावट होगी तो वो यूरिन थोड़ा-सा आएगा, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा आएगा। ठीक है। अगर रुकावट कोई नहीं है तो फिर हुँ, अक्सर ख़वातीन में मसले होते हैं, उसको कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर ओवर एक्टिव एक्टिव ब्लैडर ओके। ओवर एक्टिव ब्लैडर ख़वातीन का एक बड़ा मसला है। उसमें ये होता है कि मसाना जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से जैसे नॉर्मली एक निज़ाम ये है कि हर 400 ml यूरिन जब यूरिन भरता है मसाने के अंदर, तो तब दिमाग को पैगाम जाता है और मसाना खुलता है और वो यूरिन बाहर निकलता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है कि मसाना जल्दी से थोड़ा ही अभी भरता है तो दिमाग को पैगाम पहुंचा देता है कि हाँ जी, मैं भर गया हूँ और पेशाब बाहर निकले। तो इस वजह से थोड़ा-सा भी यूरिन होता है तो ख़ातून को या जिसको भी ओवर एक्टिव ब्लैडर है, उसको यूरिन की हाजत महसूस होती है और वो वॉशरूम जाती है, इसलिए उसको बार-बार जाना पड़ता है। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसकी रीज़न्स में बहुत कुछ आता है। यही चीज़ डॉक्टर ने देखनी है। हुँ, आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो ख़ातून है, उसका वज़न कितना है, उसकी उम्र कितनी है, उसकी खुराक में चाय का या पानी का इस्तेमाल कितना है या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कितना है। वज़न अगर ज़्यादा है तो क्या उस वज़न की वजह से वो मसाइल का शिकार है, जिस हुँ, तरह शुगर तो नहीं है उसको, डायबिटीज़ तो नहीं है, या उसका लाइफ़स्टाइल कुछ इस तरीके का है कि वो जो है यूरिन बार-बार करने जाती है, और या जो भी कोई वजूहात हैं उनको हमने रूल आउट करना है, जिसको कहना है हमने उसको तशख़ीस करनी है। या सबसे अहम चीज़ है, इन्फेक्शन तो नहीं है। तो बुनियादी चीज़ इन्फेक्शन होता है। हुँ, इन्फेक्शन अगर सिर्फ इन्फेक्शन हो तो वो डॉक्टर उसके मुतल्लिक़ हिस्ट्री लेकर उसको ट्रीट कर देता है और वो पेशेंट की इससे जान छूट जाती। शुगर हो और कई बार डायग्नोज़ ना हुआ हो, उससे हम फिर शुगर का टेस्ट कराते हैं। अगर शुगर हो तो वो तशख़ीस हो के हम उसका इलाज कर लेते हैं। इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा ओवर एक्टिव ब्लैडर है, ओवर एक्टिव ब्लैडर में कुछ दवाएँ होती हैं। उन दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट को कहते हैं वेट रिड्यूस करे, चाय का इस्तेमाल कम करे, और कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं पेल्विक फ्लोर की, ठीक यानी है। कि वो उसके नीचे जो पेशाब के साइड वाले पट्टे हैं हुँ, उनकी मशक़ें हम बताते हैं, करवाते हैं, हुँ, ताकि इस औरत को एक जो सोशल एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता हुँ, है, कहीं पे भी वो जा नहीं पाती, उसको बार-बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो इन हुँ, सब चीज़ों से उसको हम इससे छुटकारा दे सकते हैं। और मैं आपको एक अहम चीज़ बताऊँ कि अब तो इतनी जिद्दत है कि इन सब चीज़ों से भी अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी पेशाब का बार-बार आना सही ना हो, तो बोटॉक्स के इंजेक्शन मसाने के अंदर बज़रिए कैमरा लगा दिए जाते हुँ। हैं। उससे ये होता है कि ये चीज़ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की है चाय और पानी की। कुछ ख़वातीन पानी बहुत ज़्यादा नहीं भी पीती, थोड़ा-सा भी पानी पी लें तो उनको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। अच्छा, देखिए यही हमने बात देखनी है कि अगर उसको जो थोड़ा भी पानी पीने के बाद बार-बार हुँ, यूरिन आ रहा है तो कहीं ओवर एक्टिव ब्लैडर का शिकार तो नहीं है, ठीक है। ताकि फिर हम उसका मसला इलाज हुँ, करें। जहाँ तक चाय की और कोल्ड हुँ, ड्रिंक्स की बात जी, है, जी। ये दोनों ब्लैडर स्टिमुलेंट हैं। ब्लैडर अच्छा। स्टिमुलेंट उनको कहते हैं कि जो मसाने को फ़ौरी तौर पे खाली करने का कहते हैं, यानी थोड़ा-सा भी यूरिन आएगा तो हुँ, फ़ौरी तौर पे हाजत महसूस होगी कि यूरिन करके आएँ। इसलिए हुँ, हम कोशिश करते हैं जिनको भी यूरिन का मसला हो, उनको पानी का इस्तेमाल वो ज़रूर करें, लेकिन चाय और हुँ, जो है कोल्ड ड्रिंक्स, इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक तर्क कर दें। तो कर दी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बात की है ये इन्फेक्शन की, तो इसको बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि हमें यूटीआई हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, तो इसको आप किस तरीके से बताएँगे? ख़वातीन में यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। हुँ, उसकी 2 वजूहात सबसे ज़्यादा हैं। एक ये है कि ख़वातीन की जो पेशाब की नाली है वो बच्चेदानी के मुँह के बहुत करीब है, हुँ, जिसकी वजह से इन्फेक्शन वहाँ से यहाँ ट्रैवल भी करता है। दूसरा, जो ख़वातीन में पेशाब की नाली का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए फ़ौरी तौर पे इन्फेक्शन फैल जाता है। तो
अहम चीज़ ये है कि ख़वातीन को अपने पेशाब की नाली के इन्फेक्शन को फ़ौरी तौर पे तशख़ीस करवा कर उसका इलाज करवाना चाहिए। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि हम उसको ट्रीट ना कर दें। नहीं, इस इन्फेक्शन की वजह क्या बनती है? वजह यही दो आपको ज़्यादातर हाइजीन का इशू होता है या अब इसमें करना क्या है? अब देखिए ना, वजह तो हमने बता दी कि चूँकि वो करीब है बच्चेदानी के मुंह के, तो उधर से भी इन्फेक्शन आता है, शुरथरा शॉर्ट है उधर से भी इन्फेक्शन आता है। ये दो वजूहात इन्फेक्शन की। अब इसको बचा कैसे, जैसे आप कह रहे हैं, आपका मतलब है कि हम प्रिवेंट कैसे करें, इससे बचें कैसे। बचना सबसे अहम चीज़ है, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन से बचने की दो ही अहम प्रिवेंशंस है। एक, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और हाइजीन का ख्याल रखें। इन दो चीज़ों से हम इससे बच सकते हैं। हम इसमें मिथ्स की बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा मिथ्स भी इससे रिलेट की जाती हैं, यूटीआई से और किडनी से, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मिथ्स तो हमेशा मिथ्स रहती हैं। मिथ्स पे आप बेस पे कोई सॉलिड एविडेंस के बगैर बीइंग यूरोलॉजिस्ट हम बात नहीं करते। हाँ, ये कहा जाता है कि फ़लाँ खातून को बार बार इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से उसका बेबी नहीं ग्रो करते। तो ज़ाहिरी बात है, जब इन्फेक्शन जिस्म के अंदर होगा तो चीज़ें मसाल, तो इसीलिए उसको चाहिए कि इन्फेक्शन, अगर कोई भी बीमारी है तो मैसेज वही है कि कोई भी बीमारी या कोई भी तशख़ीस या कोई भी अलामत है तो फ़ौरी अपने मुस्तरी डॉक्टर से रुजू करें। ठीक है। और मर्द और ख़वातीन को किस उम्र में चेकअप बाकायदगी से करवाना चाहिए? देखिए, चेकअप तो हमेशा बाकायदगी से करवाना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि कैसा चेकअप। अगर तो गुर्दों का चेकअप कहते हैं और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री गुर्दों की है तो आप सालाना एक अल्ट्रासाउंड और एक गुर्दों का टेस्ट होता है RFTs और एक पेशाब का टेस्ट होता है। ये आप 3 चीज़ें हम स्क्रीनिंग में, फीमेल्स की यूरिन कंप्लीट है, RFTs है और अल्ट्रासाउंड एक गुर्दों का KUB के नाम से, किडनी यूरिन ब्लैडर, वो करवा लें। और मर्दों को शुरू में तो ये करवाना चाहिए और 45-50 साल की उम्र के बाद सीरम PSA लेवल, ताकि वो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अपनी स्क्रीनिंग करवा सकें। डॉक्टर साहब, ये प्रेगनेंसी में बहुत सारी ख़वातीन को इसका इशू ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी क्या वजह? हाँ, बिल्कुल, इसमें यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ख़वातीन अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाती। हाइजीन को मेंटेन करना, दूसरा ये है कि एक बच्चा साथ पल रहा होता है तो ऑब्वियसली पानी की और खुराक की रिक्वायरमेंट रह जाती है, उसको पूरा नहीं किया जाता। तीसरा ये है कि अगर इन्फेक्शन शुरू में स्टार्ट में हो रहा है तो उसको जल्दी से ट्रीट कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर ये हमल के पूरी प्रेगनेंसी को नुकसान दे सकता है। इसलिए अगर हमल के दौरान इन्फेक्शन यूरिन ट्रैक हो रहा है तो उसको फौरी तौर पे अपना इन्फेक्शन ट्रीट करवाएं। और ये किस एज फैक्टर में ज़्यादा आपको वो करता है? देखिए, ये जो UTI है, जिसको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है, छोटी बच्चियों में भी कॉमन है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में कॉमन है, ओल्ड एज में भी कॉमन है। इट्स इक्वली कॉमन। ओल्ड लेडीज़ में इसकी क्या वजह बनती है? ओल्ड लेडीज़ में वजह ये बनती है कि जब औरत का मीनोपॉज़ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि माहवारी रुक जाती है, उसके बाद कुछ हार्मोन्स होते हैं जो वो सही तरीके से जो माहवारी करवाते थे, जो वो नहीं बन पाते, उसकी वजह से पेशाब की नाली जो है वो तंग हो जाती है, यूरिन पूरे तरीके से निकल नहीं पाता और फीमेल जो है जब पेशाब मसाने के अंदर ही रुका रहता है, उसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और बार बार पूरी तरह मसाना खाली नहीं होता। तो वो इसको किसी डाइट के थ्रू मैनेज करेंगे? नहीं, उसमें हमने इसको देखना होता है कि अगर तो नाली की तंगी कम है तो कुछ हमारे पास क्रीम्स आती हैं, मेडिसिन आती हैं जो हम लगा के उस नाली को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो एक छोटा सा हम प्रोसीजर करते हैं जिससे पेशाब की नाली थोड़ी सी हम खोल देते हैं ताकि मसाना मुकम्मल टाइमली खाली हो जाए करे और इन्फेक्शन ना हो। तो डाइट का इससे कोई लिंक नहीं है कि उनको डाइट अपनी किस तरीके से मैनेज करनी चाहिए आफ्टर? डाइट देखिए, हेल्थी डाइट लें और वाटर इनटेक अच्छा करें, क्योंकि हम किडनीज़ की, यूरिटर की, यूरिन इन्फेक्शन जिसकी भी बात करेंगे, हमारी पूरी यूरोलॉजी में जो बेस लाइन है दैट इज़ इनटेक, वाटर इनटेक।